सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यार कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि 3 नंबर आपको अगर गिवन है तो आपको पता लगाने की कौन सा सबसे बड़ा है इन तीनों में से। ठीक है, इफ एल्स हमने सीख लिया है, रिलेशनल ऑपरेटर हमने सीख लिया है, ये दोनों ही चीजों का इसके अंदर यूज करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों चीजों की बेटर हो। ठीक है, सो मैं आ चुका हूं अपनी नोट्स की स्क्रीन पे। लेक्चर नंबर 12 है ये, ग्रेटेस्ट अमॉन्ग्स 3। ठीक है, नाउ सबसे पहले मान लो सपोज एक वेरिएबल हमने लिया है a जिसके अंदर हमने स्टोर करी है 5। सपोज एक वेरिएबल लिया है b जिसके अंदर हमने स्टोर करी है क्या 6। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने स्टोर करा है 7। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा जो a है क्या वो b से बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर ऐसा है तो भाई अंदर आके चेक करो क्या मेरा a c से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो s.o.p में प्रिंट कर दो a इज ग्रेटर। ठीक है, a इज ग्रेटर। एंड अगर ये फॉल्स हो जाता है, a फॉल्स हो जाता है, तो क्या बोला जाएगा भाई, प्रिंट कर दो एल्स में s.o.p के अंदर c इज ग्रेटर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भैया ये कैसे हो गया, c कैसे ग्रेटर हो गया अगर इसमें a ग्रेटर नहीं हुआ तो, b से तो चेक ही नहीं करा। सिंपल सी बात है, अगर हमारा a b से बड़ा है तभी हम अंदर आए हैं, और अगर a c से छोटा निकला है मीन्स c a से बड़ा है, तो c इनडायरेक्टली b से भी तो बड़ा होगा ना। अगर ये सही नहीं होता तो हम अंदर ही नहीं आते। सो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कि सी सबसे बड़ा है। अदरवाइज अगर हम यहां पे ही फॉल्स हो जाए तो हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या, चेक करो एल्स इफ में, एक सेकेंड, एल्स इफ में कि क्या ए जो है, सॉरी ए नहीं, माय मिस्टेक, क्या बी जो है वो सी से बड़ा है। अगर ऐसा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन में प्रिंट कर दो b इज ग्रेटर। ठीक है, अदरवाइज एल्स में हम प्रिंट कर देंगे क्या s.o.p c इज ग्रेटर। राइट, अब आपके मन में फिर कंफ्यूजन आएगा भैया b c से तो ग्रेटर हो गया, ठीक है मान लिया, बट a से तो आपने चेक ही नहीं करा। a से अगर हम ग्रेटर नहीं होंगे तो हम जो है डायरेक्टली इसको प्रिंट करेंगे ना, डायरेक्टली हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। बट अगर यहीं पे फॉल्स हो गया सो हम सीधे आएंगे अगले वाले पे और चेक करेंगे कि क्या ये सही है। अगर ये सही है तो हम इधर आके इसको प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज एल्स में तो सी प्रिंट हो ही जाएगा, क्योंकि बी अगर सी से बड़ा नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली सी ही सबसे बड़ा होने वाला है। ओके, ये था कुछ कोड, ये था हमारा इफ एल्स का यूज, और यहीं पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज करा हुआ है। ठीक है, काफी अच्छा प्रोग्राम है यार। ठीक है, एंड हमने एल्स इफ क्यों यूज करा, इफ क्यों नहीं यूज करे, हमें सारी कंडीशन चेक नहीं करवानी है, हमें सिर्फ एक चेक करवानी है कि अगर एक भी सही हो गया तो बाकी चेक क्यों करें हम, हमें तो मिल गया ना ग्रेटेस्ट। सब चेक करने का कुछ सेंस बनता है, नहीं बनता है। सो इसीलिए आई होप आपको ये वाला अच्छा लगा होगा। चलो इसको कोड करते हैं और देखते हैं कैसे क्या ये वर्क कर रहा है। सो यार मैं आ चुका हूं अपने जावा वाले फोल्डर के अंदर। लेक्चर नंबर 12 के नाम से जो है मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं इधर फटाफट। तो लेक्चर 12, इस लेक्चर के फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हो गेटअप से। एक फाइल में क्रिएट कर देता हूं ग्रेटेस्ट अमॉन्ग्स 3। ठीक है, .java। तो यहाँ पे मेरी क्लास लिखी आ जानी चाहिए, इतनी बड़ी क्लास नहीं लिखी इसने। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ग्रेटेस्ट अमॉन्ग्स 3। ठीक है, नाउ पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, string args। नाउ अब हम जो है लेंगे क्या, हम जो है स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner। ठीक है, स्कैनर का हमने पैकेज इंपोर्ट करा है तो अब हमें क्लास बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, ताकि हम उसकी मेथड कॉल कर सके ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। system.in का मतलब क्या है, कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं हम।
ठीक है। नाउ एक मैसेज मैं दे देता हूँ, system.out.println एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे फर्स्ट वैल्यू एंटर करनी है। इंट a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो इंट मेथड, ठीक है। नाउ अब मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा, पेस्ट पेस्ट, एंटर वैल्यू नंबर 2, ठीक है, इसको वेरिएबल b एंड इसको वेरिएबल c, नाउ वैल्यू नंबर 3, ठीक है। इफ में हम बोलेंगे अगर मेरा a जो है वो ग्रेटर है b से, तो अंदर आके चेक करो क्या मेरा a जो है वो ग्रेटर है c से। अगर ये हो जाता है तो भाई system.out.println में प्रिंट कर दो क्या, a is greatest, ठीक है। अदरवाइज एल्स ब्लॉक में क्या प्रिंट करना है, सिस्टम, ओके मैं इसको पेस्ट ही कर देता हूं, ओके, C is greatest। नाउ ये तो हमने A के लिए लिख दिया, और अब हमें B के लिए लिखना है कि अगर मान लो हम फर्स्ट से ही बाहर हो गए, मतलब हमारा A जो है वो ग्रेटर नहीं है B से, तो हम B के लिए भी चेक करेंगे। इफ B is greater than C, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो क्या, इस बार तो इसी को कॉपी कर लेता हूं, प्रिंट कर दो क्या इसको, और ये एल्स इफ आएगा, नहीं तो ये हर एक को चेक कर देगा, ठीक है, एल्स इफ, ओके। नाउ अगर ये भी गलत हो जाए तो चेक, सिंपल ही हमें आंसर मिल गया है, सी इज ग्रेटेस्ट, राइट, सी इज ग्रेटेस्ट, ओके। रन कर लेते। नाउ ओके, क्या इशू आ गया, कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक होता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे प्रोग्राम में। क्या इशू आ रहा है, सब तो सही है प्रोग्राम में, कुछ भी मिस्टेक, आई थिंक इतना बड़ा नाम नहीं दे सकते हमें, ओके समझ गया क्या इशू आ रहा है, क्लास में मैंने टी नहीं लिखा था, नो इशू। चलो रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू में सबसे पहले बनाता हूँ 4, देन सेकेंड वैल्यू में 5 एंड थर्ड वैल्यू में बना देता हूँ 6, ठीक है। C इज ग्रेटेस्ट कैसे पता चला, देखो अब इसका फ्लो देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर इधर आया, क्या मेरा 4 जो है वो बड़ा है 5 से, नहीं, सिंपली ये अंदर आ ही नहीं पाया, यहीं से बाहर हो गया, अगले वाले के पास गया। क्या मेरा 5 जो B की वैल्यू है वो बड़ी है 6 से, C की वैल्यू से, नहीं, तो यार यहां से भी ये बाहर आ गया, सीधे अगले वाले ब्लॉक के पास गया। अगले वाले ब्लॉक के पास आके सिंपली उसको पता चल गया कि यार दोनों ही छोटे हैं, तो आखिरी बचा क्या, C, तो C ग्रेटेस्ट है। अब हम उल्टा करके देखते हैं, अब हम B को सबसे बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ 4, B को देता हूँ 6 और C को देता हूँ 5, ठीक है। B इज ग्रेटेस्ट कैसे पता चला, ठीक है, चेक करते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 6, नो, बाहर आ जाओ, यहीं से बाहर आ जाओ। इज 6 इज ग्रेटर देन 5, यस 6 इज ग्रेटर देन 5, B इज सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि A से तो B बड़ा निकला है, तभी तो हम नीचे आए हैं, है ना, तभी तो हम नीचे आए। और अगर हम C से भी बड़े निकल गए तो बस कंपेयर किससे करना है, अब किसी से भी नहीं करना है, B इज ग्रेटेस्ट। अब हम A को भी ग्रेटेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं दे देता हूँ 6, ये मैं दे देता हूँ 4 और ये मैं देता हूँ 5। A इज ग्रेटेस्ट कैसे पता चला, देखो 6 इज ग्रेटर देन 4, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओ, फिर चेक करा 6 इज ग्रेटर देन 5, हाँ जी, A इज ग्रेटेस्ट। सिंपल प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो, जाओ जाके प्रैक्टिस करो, थोड़े और नंबर लेके भी आप ट्राई कर सकते हो। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर लेके ट्राई करोगे उतनी ज्यादा आपकी ये इफ एल्स की और रिलेशनल ऑपरेटर की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।